नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रीकरण और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। होली पर नकली मावा की बड़ी खेप शहर शहर खपाई जा रही है। मध्य प्रदेश में खाद्य विभाग की ओर से छापेमार कार्रवाई भी जारी है। ऐसे में लोगों को जो चिंता है वो सता रही है कि कहीं वे नकली मावा तो नहीं खा रहे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने शहर शहर नकली मावे की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। होली का त्योहार, नकली मावा गैंग का प्रहार। कहीं आपकी मिठाई में नकली मावा तो नहीं है? मध्य प्रदेश में कहां से आ रहा नकली मावा? होली पर मिलावटखोरों की साजिश का बड़ा खुलासा। नकली मावा वाले जहरीले कारोबार की बड़ी पड़ताल। मध्य प्रदेश में होली से पहले नकली मावा का बड़ा कारोबार चल रहा है। शहर शहर मार्केट में असली मावा के साथ नकली मावा को खपाया जा रहा है। छोटी से लेकर बड़ी दुकानों में नकली मावा की सप्लाई हो रही है और इससे तरह तरह की मिठाइयां बनाई जा रही हैं। गुजिया, मिठाई बनाने के लिए जो मावा खुले बाजारों में बेचा जा रहा है, उसमें भी बड़ी मात्रा में नकली मावा मिलाया जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को जब नकली मावे वाले खेल के बारे में जानकारी मिली तो हमने इसकी पड़ताल करने की ठानी। कई शहरों में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम एक्टिव हुई। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा, नर्मदापुरम, इन शहरों में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने नकली मावा वाले मिलावटखोरों के खेल को समझना शुरू किया। हमारी टीम ने पहले ग्राउंड पर नकली मावे वाले कारोबार से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। हमारी टीम को ये भी पता चला कि खाद्य विभाग की टीम ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, टीमें बना रखी है। कई शहरों में छापा मारा जा रहा है और बड़ी मात्रा में नकली मावे की खेप को नष्ट किया जा रहा है। भोपाल में एक पिकअप वाहन से 27 कुंटल नकली मावा पकड़ा गया। नर्मदापुरम में कई दुकानों पर छापा मारा गया, नकली मावा पकड़ा गया। विदिशा में भी खाद्य विभाग ने नकली मावा को जब्त किया। इंदौर, जबलपुर में भी नकली मावा वाली बड़ी खेप पकड़ी गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जबलपुर की कई दुकानों पर पहुंचकर देखा तो यहाँ दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ था। हमने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम की छापेमारी चल रही है। इसीलिए सबके चेहरे पर सिकन नजर आ रही है कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। जानकारी जुटाते जुटाते हम उस जगह पर पहुंचे जहां खाद्य विभाग के अधिकारी छापा मार रहे थे, मावा और मिठाइयों के सैंपल जुटा रहे थे। एक दुकान पर हमें खाद्य विभाग की टीम छापेमारी की कार्रवाई करते हुए दिखी। जानकारी लेने पर हमें पता चला कि जबलपुर में 70 से ज्यादा दुकानों पर छापा मारा गया। खाद्य विभाग ने मावा और मिठाइयों के सैंपल जुटाए हैं। मावा और मिठाइयों के सैंपल को लैब टेस्ट के लिए भेजा गया। छापेमारी के दौरान कई दुकानों पर भारी गंदगी पाई गई। सदर में एक दुकान पर नकली मावा की मिठाई मिली। कई और दुकानों से नकली मावा जब्त किया गया। लगातार चेकिंग की वजह से मिलावटखोर चौकन्ने हो गए हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने खाद्य विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि छापेमारी के दौरान कई तरह की खामियां मिली हैं। देखिए, फूड सेफ्टी की टीम जो है लगातार जबलपुर में इस समय क्योंकि जस्ट होली का त्योहार आने वाला तो उसको लेके इनकी जांच भी जा रही है। जबलपुर के शॉप में ये लोग टीम है मेरे साथ मौजूद है। इनसे ही बात करते हैं, दुकानें ऐसी ना मिलावटी माफिया की बातें सामने कलेक्ट किए। देखिए, हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये कहा कि आप थोड़ा सा श्योर हो जाएं, आप कुछ स्पॉट टेस्टिंग करें। हमने स्पॉट टेस्टिंग भी किए हुए, जैसे यूरिया का एडल्ट्रेशन आमतौर पे कहा जाता है कि यूरिया एडल्ट्रेशन होता है, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हम शुगर, जैसे मावा में शुगर नहीं होना चाहिए, हम शुगर का टेस्ट कर सकते हैं। मावा में दूसरा फैट नहीं होना चाहिए, जैसे वनस्पति नहीं होना चाहिए, हम उसका भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम 4-5 टेस्ट, स्टार्च नहीं होना चाहिए, तो हम 4-5 टेस्ट हमने खुद लगाए हैं, स्पॉट पे टेस्ट कर लेते हैं। केमिकल किट होता है, बहुत सिंपल से आसान तरीके से हो जाता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से मिठाइयों की जांच कर रहे अधिकारियों से जब और सवाल किए गए और उनसे ये पूछा गया कि असली और नकली मावा की पहचान कैसे करें, तो उन्होंने एक एक जानकारी हमारे कैमरे के सामने दी। क्या न्यूज स्टेट के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो
मार्केट में मिठाई लेने जाते हैं तो किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो खरीदते समय इस बात का ध्यान में रखना है कि क्लिक कासी तो नहीं है। आप सूंघ के आप उसका स्मेल लेकर ये पता लगा सकते हैं कि मिठाई पुरानी तो नहीं है। दूसरी बात, फंगस तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि एक चीज़ ये देखने में आती है कि थोड़ा सा पहले से लोग मिठाई बनाकर रखते हैं। अगर पहले से बनाया हुआ तो उसमें फाउल स्मेल आएगा या उसमें फंगल ग्रोथ भी उसमें हो सकती है। तो ये दो चीज़ें आप बहुत अच्छे से देख लें। ज़्यादा कलर की मिठाई में, ज़्यादा कलर की मिठाइयों का उपयोग ना किया जाए वो सबसे अच्छा है, क्योंकि कलर ज़्यादा क्वांटिटी में वो हार्मफुल होता है, कम क्वांटिटी में कलर चलता है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने ही कई दुकानों पर छापे मारे और सैंपल लिए। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि सिल्वर फॉल में लिपटी हुई मिठाइयों में मिलावट का चलन बढ़ा है। ऊपर से चमकदार दिखने वाली मिठाइयों के अंदर सब कुछ अच्छा हो इसकी गारंटी नहीं होती। ग्राहकों के लिए भी इसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है। कई दुकानदार तो सिल्वर फॉइल की जगह एल्युमिनियम फॉइल का यूज करते हैं, जो काफी खतरनाक होता है। इसकी कैसे पहचान करें और इन मिलावटी मिठाइयों की कैसे पहचान करें, इसके बारे में भी अधिकारियों ने हमें बताया। देखिए, अभी आप मिठाई लेने जाते हैं और उसमें सिल्वर फॉइल लगी है, तो उसे आपको टेस्ट कैसे करना है, वो खाने योग्य नहीं है या है। इसके लिए हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर है और न्यूज स्टेट पर हम इसका लाइव टेस्ट आपको करके दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह की मिठाई को आप यूज कर सकते हैं और या वो उचित गुणवत्ता की नहीं तो उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। ये मिठाई जो है ये कौन सी मिठाई है? ये मावा मिठाई। देखिए, ये मावा मिठाई है और ये इसमें जो है ये सिल्वर कॉइल लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि सिल्वर कॉइल इसमें लगा हुआ है और अब जो है इसको हम टेस्टिंग करेंगे। कैसे इसको टेस्ट किया जाए? देखिए, मैं जनता को भी अलर्ट करना चाहूँगा। मार्केट में सिल्वर फॉइल दो तरह के अवेलेबल है। एक बहुत सस्ता क्वालिटी की जो एल्युमिनियम का बनता है, एक ओरिजिनल सिल्वर का रहता है। इसकी कॉस्ट थोड़ा हाई होती है। अब उसको चेक करने का जनरल तरीका है कि आप उस मिठाई को पहले लें, इसके ऊपर जो लेयर लगी हुई है उस लेयर को पहले आप लें और उसको घिसे। ठीक है, एक तो मिठाई में घिस लें। ठीक है। अगर मिठाई में भी ये गायब हो जा रहा है, डिजॉल्व है ना, तो ये समझ लीजिए कि सिल्वर फॉइल ओरिजिनल है। अगर ये रुका रह जाता मतलब कंसिस्टेंटली हार्ड बना हुआ है, जी। मिट नहीं रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो फॉइल ओरिजिनल नहीं है, वो शरीर के लिए घातक है। जबलपुर के साथ ही हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम नर्मदापुरम में भी मिलावटखोरों की साजिश का खुलासा करने ग्राउंड पर उतरी। हमने जब यहाँ के बारे में जानकारी निकाली तो सामने आया कि नर्मदापुरम में प्रशासनिक टीम ने कई दुकानों पर छापा मारा। एसडीएम की टीम ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ छापेमारी की। दुकानों से बर्फी, पेड़ा, मावा पेड़ा के सैंपल लिए गए। जांच के दौरान कई दुकानों में मावे के सैंपल भी लिए गए। कई दुकानों में नकली मावा पाया गया। टेस्ट में मावा फेल हुआ। माननीय कलेक्टर मैम के निर्देशानुसार होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए अभी हमारे जिले में जो मिठाइयों की दुकान संचालित की जा रही है, उनकी जांच की गई है। इसमें मेरे साथ संयुक्त रूप से राणा जी और श्री कैलाश दियावर जी मेरे साथ हैं। फूड एंड सेफ्टी और तहसील राजस्व की ओर से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। तो कार्रवाई का उद्देश्य आम पब्लिक को शुद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध कराना, मिलावट से लोगों को बचाना है। इसी तारतम्य में कार्रवाई की गई। इस तारतम्य में केलादी मिष्ठान भंडार, अग्रवाल मिष्ठान भंडार, राजस्थान मिष्ठान भंडार की जाँच की गई है और उनके सैंपल लिए गए हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब अधिकारियों से बात की गई तो उनकी ओर से कहा गया कि जिन दुकानों से नकली मावा पाया गया उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो अपना मावा वगैरह है, मावे की मिठाइयाँ, इनके नमूने संग्रहित किए जा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि होली का जो त्यौहार है उस पर आम पब्लिक को शुद्ध मिठाइयाँ, शुद्ध नमकीन उपलब्ध हो सकें, किसी भी प्रकार की मिलावट न की जाए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी से बात करने के दौरान हमें जानकारी मिली कि बहुत सी दुकानों में नकली मावा और नकली मिठाइयों को खपाने की कोशिश होती है। होली के वक्त मिठाइयों की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है और इसका फायदा उठाकर कई लोग मिलावटखोरी करने लगते हैं। इसीलिए त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम चौकसी बढ़ा देती है ताकि मिलावटखोरों पर सख्त एक्शन लिया जा सके। आपकी थाली में मिठाई के नाम पर जहर परोसा जा रहा है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नकली मावा आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। बने रहिए हमारे साथ, हमारी पड़ताल अभी जारी है।
आगे बढ़ेंगे। भिंड और मुरैना वो क्षेत्र है जो नकली मावे को खपाने के लिए बदनाम है। माना जाता है कि पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में नकली मावा भिंड और मुरैना क्षेत्र में ही बनता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ग्वालियर में जब नकली मावा की पड़ताल की गई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। नकली मावा जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा मावा बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम इंदौर में ग्राउंड पर उतरी तो सामने आया कि होली से पहले खाद्य विभाग की टीम जगह जगह छापा मारकर नकली मावा को जब्त कर रही है। हमें पता चला कि इंदौर की नामी दुकानों में खाद्य विभाग ने छापा मारा है। कई दुकानों से मिठाई और मावे के सैंपल लिए गए हैं। दिवाली के समय बड़ी मात्रा में नकली मावा पकड़ा गया था। अक्टूबर में इंदौर से 2000 क्विंटल नकली मावा पकड़ा गया था। बस में लगेज रखने वाली डिग्गी में 16 बोरियों में मावा पकड़ा गया था। एक अन्य बस में रेडीमेड मिठाई और घी बरामद किया गया था। पिछले कई दिनों से 3 टीमें शहर में काम कर रही हैं, जो अलग अलग जगहों पे जाके दूध, पनीर, मावा, नमकीन इन सब की सैंपलिंग कर रही है। बात की जाए दिवाली की, तो दिवाली के दिन यहाँ पे इंदौर में करीब 2 टन के आसपास, 20 क्विंटल के आसपास 2 से 3 जगहों पे नकली मावा बरामद किया गया था, जो गुजरात और ग्वालियर से आया गया था। खाद्य विभाग ने तीव्र कार्रवाई करते हुए उसे जब्त भी किया था, क्योंकि त्योहार सीजन में सबसे बड़ा चलन मावे का होता है, क्योंकि मिठाइयाँ हर घर सजती हैं, हर घर बनाई जाती है। कुछ फायदे के लिए कई लोग मिलावटी मावा, जिसको नकली मावा कहा जा सकता है, उसका इस्तेमाल करते हैं और भारी मात्रा में मुनाफा कमाते हैं। वह लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने में जरा भी देर नहीं करते, क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर है क्योंकि प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और दूसरी चीज ये है इसमें कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से और यहाँ तक कि ट्रैवल से भेजना बड़ा आसान काम है। तो उसी को लेकर खाद्य विभाग की टीमें इंदौर शहर में काम कर रही है। हमारी टीम को आशंका थी कि होली पर भी मिलावटखोर बड़ी मात्रा में नकली मावा को खपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारी टीम मावा बेचने वाले व्यापारियों के पास पहुंची। हमने जब इन लोगों से बात की तो उनका कहना है कि वे कई सालों से मावा का कारोबार कर रहे हैं। वे खुद मावा बनाते हैं, इसलिए उनके मावे में गड़बड़ी नहीं है। मावा शहर के अंदर वर्षों से पहले आसपास के ग्रामीण इलाकों से आता था, कि चूंकि अब आजकल मावा शहर में दूध की महंगाई होने की वजह से दूर दराज गाँव से आने लगा है। अब प्रश्न रहता है कि मावा साहब कैसा आता है। हमारे यहाँ इंदौर जिले के अंदर तो जो मावा लोग बनाते नहीं है, और आसपास जो रतलाम बेल्ट का या आसपास के जो गाँवों का मावा आता है, वो तो 99% शुद्ध आता है। नकली मावा भी त्योहारों पे टाइम आता है। नकली मावे की परिभाषा त्योहारों पे ही नहीं, नकली मावा आके बिकने वाला बारहमासी नकली मावा शहर में बिकता है। लेकिन कुछ ऐसे छोटे दुकानदार हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं या गरीब एरिया हैं, वहाँ वो लोग उस मावे का सेल कर लेते हैं। पिछले लगभग 3-4 वर्षों से 5 वर्षों से इंदौर में बिल्कुल 1 ग्राम भी मावा ग्वालियर मुरैना का नहीं आता, क्योंकि लाखों रुपए का मावा नगर निगम द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा चुका है और बहुत लंबा नुकसान हुआ। इसलिए अब हमने मंगाना भी बंद कर दिया और वहाँ बनना भी बंद हो गया। निश्चित रूप से इंदौर की क्वालिटी, चूँकि रतलाम तरफ का मावा आता है जो कि क्वालिटी में, शुद्धता में बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। इंदौर का मावा बाजार अपने अच्छे मावे के लिए, शुद्ध मावे के लिए प्रख्यात है, विख्यात है। और नकली मावा तो नहीं, लेकिन कम घी का मावा जरूर आता है। नकली मावे की धरपकड़ कर रहे खाद्य विभाग के अधिकारियों से जब हमारी टीम ने बात की तो उनका कहना है कि इंदौर में मिलावटखोरों में नकली मावा की खेप को खपाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए, क्योंकि होली पर खाद्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। देखिए, जहाँ तक इस त्योहार की बात करें तो होली के जो त्योहार है उसमें मावे का कंजम्पशन कम होता है, और जो बाहर से आने वाले मावा के लिए लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट और जो भी ट्रांसपोर्टेशन के जो है वहाँ भी सर्चिंग की गई है। इस तरह का कोई मामला दिखा नहीं कि बाहर से कोई मावा आया हो। अभी तक अगर बात करें तो अभी पहले से कम हो गई है मात्रा ये सब चीज़ों की। अगर बात करें जैसे हर त्योहार पे आता है, ऐसा व्यापारियों का भी क्या? हाँ, डेफिनेटली जो होली के त्यौहार की बात करेंगे तो मावे का कंजम्पशन बहुत कम हुआ है, और
यही जो है दिवाली और रक्षाबंधन पे इसकी मात्रा बढ़ जाती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम विदिशा में भी एक्टिव हुई। यहाँ पर हमने नकली मावा वाले जहरीले कारोबार के बारे में जब जानकारी जुटाई तो सामने आया कि विदिशा के कई इलाकों में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा, कई नामी होटलों और डेयरी संचालकों पर छापेमार कार्रवाई की, कई जगहों पर गंदगी के बीच मिठाइयां बनती हुई पाई गईं। मोबाइल लैब के जरिए मौके पर ही 30 से ज्यादा मिठाइयों की जांच की गई। नकली मावा की बनी हुई मिठाइयों की लिस्ट तैयार की गई। हाँ, ये अपने होली त्योहार को देखते हुए पूरे जिले में ही मिठाई, होटल, इन सब की दुकानों की जांच की जा रही है और मिठाइयों की भी हम संदेह के आधार पर मावा हुआ, मिठाई हुआ, इन सबको हम सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए लैबोरेटरी भेज रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब ये जानकारी निकाली गई कि नकली मावा आखिर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आपको ये जानना बेहद जरूरी है। मैदा, सिल्क पाउडर और केमिकल मिलाकर नकली मावा बनाया जाता है। दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर और घटिया क्वालिटी का वनस्पति घी डाला जाता है। सिंथेटिक दूध से भी बड़ी मात्रा में नकली मावा बनाया जाता है। आलू, फिटकरी और रिफाइंड तेल मिलाकर भी नकली मावा तैयार किया जाता है। सूजी, अरारोट और पाम ऑयल की क्रीम मिलाकर भी बनता है नकली मावा। कुछ मामलों में मावे में आलू या मैदा मिलाकर मात्रा बढ़ाई जाती है। चमकदार दिखाने के लिए केमिकल रंग और नकली वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। साफ है कि नकली मावा कितना खतरनाक है, लेकिन मिलावटखोर चंद पैसों के लिए किसी की भी सेहत से बड़ा खिलवाड़ करते हैं। हमारी टीम ने जब अधिकारियों से ये जाना कि नकली मावा को खाने से क्या हो सकता है, तो पता चला नकली मावा खाने से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। उल्टी, दस्त, पेट दर्द और गैस की समस्या हो सकती है। लीवर और किडनी पर गंभीर असर पड़ सकता है। बच्चों और बुजुर्गों में गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय तक नकली खोया खाने से कैंसर तक हो सकता है। नकली मावा का ज्यादा सेवन होने से जान भी जा सकती है। त्योहारों पर मिठास बरकरार रहे, इसकी कोशिश अधिकारियों की ओर से की जा रही है। इसलिए बड़ी मात्रा में नकली मावे को जब्त किया जा रहा है और सिंथेटिक मिठाइयों को भी नष्ट किया जा रहा है, जिससे जहरीली मिठाई या जहरीले मावे की गुजिया खाने से किसी की सेहत पर असर न पड़े। आशंका जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में कई कुंटल मावे की खेप को जब्त किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से कई राज्यों में भी नकली मावे की खेप को भेजा जाता है। मिलावटखोरी का धंधा फल फूल रहा है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट। मावा और मिठाइयों के सैंपल क्यों हो रहे हैं फेल? छापे के बाद माल छोड़कर क्यों भाग रहे मिलावटखोर? नकली मावा की सप्लाई आखिर कहां से हो रही है? नकली मावा के जहरीले कारोबार की बड़ी पड़ताल। खाद्य विभाग की टीम कितने भी दावे कर ले, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में नकली मावा के जहरीले कारोबार पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। होली के त्योहार से पहले मावे के सैंपल तो लिए जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट आने की देरी के चलते नकली मावे को धड़ल्ले से खपाया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद ग्वालियर में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम एक्टिव हुई। हमारी टीम ने जानकारी निकाली तो सामने आया कि देश भर में भिंड और मुरैना नकली मावा के लिए बदनाम है। हर त्योहार पर यहाँ पर नकली मावा की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। खाद्य विभाग की चौकसी के बाद भी यहाँ से नकली मावा की सप्लाई हो रही है। होली से पहले खाद्य विभाग ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। डर से मिलावटखोर मावे से भरी हुई डलिया छोड़कर भाग गए। इससे साफ है कि ग्वालियर चंबल अंचल में नकली मावा को खपाने का खेल चल रहा है और कई दुकानों में नकली मावा की खेप को पकड़ा जा रहा है। त्योहार के सीजन पर न्यूज स्टेट की टीम खुद भी मार्केट में ये देखने पहुंची कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। होली का त्यौहार आते ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम भी जगह जगह पर सैंपलिंग करती है और ये कोशिश करती है कि लोगों को खाने की शुद्ध मिठाइयाँ मिल सकें, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल के पास देखिए भिंड मुरैना दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ से बड़ी संख्या में मिलावटी मावा आता है। कहीं कहीं सप्लाई होता है, कहीं कहीं दुकानदार खुद अपना शुद्ध मावा बनाते हैं। लेकिन वाकई में अभी क्या हालात हैं मैं बात करता हूँ। ये जो फूड डिपार्टमेंट की टीम है इस समय सैंपलिंग ले रहे हैं। ये लोग कंपू इलाके में इस समय हैं और सैंपलिंग के बाद देखिए ये सैंपल भेजे जाते हैं, इसकी टेस्टिंग होती है
गोविंद जी, मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार अपने डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ इस पूरे होली के त्यौहार में कितने सैंपलिंग कलेक्ट किए होंगे, क्या कुछ कार्रवाइयाँ की हैं? आज दिनांक को तो अभी परमानेंट सीट्स पर हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से मलाई बर्फ़ी और मठरी के सैंपल लिए जा रहे हैं। बाकी और आगे पीछे 2-4 दिन पहले कुछ कार्रवाइयाँ हुई? हाँ, उसके लिए प्रेस नोट जारी होता है डेली शाम को, उसमें सारी जानकारी रहती है। मैं इधर भी बात कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। अभी मलाई बर्फ़ी का सैंपल है, ये पैक हो गया है और इसके बाद ये लैब में जाएगा टेस्टिंग के लिए। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितनी दुकानों की सैंपलिंग हुई होगी अभी तक होली के इस त्यौहार में 2-4 दिन में? अभी हम लोग कंटिन्यू त्यौहार को मद्देनज़र देखते हुए हम कंटिन्यू दुकानों पर अचानक से मिठाई की दुकानों पर सैंपलिंग कर रहे हैं और जहां हमें ऐसा लगता है कि कहीं कोई संदेह वाला खाद्य आर्टिकल है या कुछ है, उनकी सैंपलिंग करके जांच के लिए भेज रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अपन अग्रिम कार्रवाई करते हैं। अभी कितने दिन में इसकी रिपोर्ट्स आती है, क्योंकि रिपोर्ट्स काफ़ी डिले होती हैं? लगभग प्रावधान के अनुसार 14 दिन में अवेलेबल हो जाती है जांच रिपोर्ट, लेकिन सैंपल त्योहारों पे ज़्यादा हो जाते हैं तो एनालिसिस में थोड़ा सा टाइम और लग जाता है। अभी जो दीपावली पर सैंपल गए थे उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उसमें कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं? हाँ, लगभग आ रही हैं, सारी रिपोर्टें कंटिन्यू आ रही हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो नहीं आई। कुछ एक्शन हुए, कोई मिलावटी मिठाई मिली? कुछ मिलावटी जो सैंपल प्राप्त हुए हैं अपन को, उन पर अपन केस दायर कर रहे हैं ईडीएम कोर्ट में, जो भी प्रावधान के अनुसार जो भी। हमारी टीम ने जब खाद्य और सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की तो सामने आया कि कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। बताया गया कि ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन जारी है। 27 फरवरी को बस स्टैंड पर मिल्क केक की 22 डलियां पकड़ी गई थी। 10 डलियों में रखे मिल्क केक के नमूने लैब भेजे गए थे। बताया जा रहा है कि खाद्य विभाग की टीम ने 28 फरवरी को रात 10 बजे पंचवटी वस्त्र भंडार कॉलोनी में एक मकान के कमरे पर दबिश दी थी, जिसमें मौके पर 10 कट्टे मिल्क केक के रखे पाए गए थे। मौके पर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ करने पर इस मिल्क केक का मालिक आकाश गर्ग बताया गया। घटना स्थल पर आकाश गर्ग से पूछताछ करने पर पता चला कि ये मिल्क केक अशोकनगर के लिए जाना था। अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है कि मिलावटी मावा बनाने वाले कार्रवाई से बचने के लिए अपना माल छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में शासन इस मावा को जब्त तो कर लेता है, लेकिन किसका है ये पता नहीं चल पाता। शहर में अभी करीब जो बड़ी बड़ी दुकानें उन पर लगभग सब पे कार्रवाई की जा चुकी है तथा आज यहाँ हम कंपू पे भोलेनाथ मिष्ठान भंडार है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि मिठाइयाँ कहीं कहीं 700 रुपये किलो, 800 रुपये किलो, कहीं 450 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, इनमें अंतर क्यों होता है? नहीं, देखो जनरली जो मिठाइयाँ हैं वो 400-500 के करीब हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो ब्रांडेड हैं या अपना कुछ और उसमें अच्छा प्रोडक्ट मिला रहे हैं, जैसे ड्राई फ्रूट मिला रहे हैं, तो उसका थोड़ा कीमत बढ़ जाती है। आपकी जो कार्रवाई करने की प्रक्रिया है, क्या होती है पूरी प्रक्रिया? सैंपल जैसे आप दुकान पे पहुंचते हैं उसके बाद पूरी प्रोसेस क्या है? उसके बाद में सैंपल जो लिया जाता है उसको पैक करते हैं, ऑन द स्पॉट जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है वो करते हैं। इसके बाद में सैंपल को क्या है रिपैक करके जांच के लिए भोपाल भेजा जाता है। नकली मावा की पड़ताल के दौरान हमारी टीम ने ये पाया कि खाद्य विभाग की टीम के बाद दुकानदारों में हड़कंप है। वहीं सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट में देरी की वजह से कई जगहों पर नकली मावा और मिठाइयों को खपाया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि नकली मावा के पकड़ने के बाद तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता और मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल हर बार यही खड़ा होता है कि दीपावली पर लिए गए सैंपल की रिपोर्ट अगर होली के करीब आए और होली पर लिए गए सैंपल की रिपोर्ट 4 महीने बाद आए, तब तक ना तो वो मिठाई खाने वाला आपको मिलेगा और ना ही मिठाइयाँ जो बेची जा रही हैं वो मिलेंगी। ऐसे में इस प्रक्रिया को जल्दी करने की ज़रूरत है, तभी ये पहल सार्थक होगी। शासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग मिलावटी मिठाई न खाएं, लेकिन जब रिपोर्ट बाद में आएगी तब तक तो मिलावटी मिठाई खप चुकी होगी और लोग त्यौहार मना चुके होंगे। कितने बीमार होते हैं, कितने लोग अस्पतालों में जाते हैं, इस सब की चिंता करने की भी ज़रूरत है। लेकिन
मिठाइयों के सैंपल लेने तक ही जिम्मेदारी अधिकारियों को दी जाती है और इसके बाद पूरा काम लैब की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। त्योहारों में मिलावटखोरी का धंधा फल फूल रहा है। महानगरों में भी मिलावटी मावे और नकली मावे की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंदौर और विदिशा समेत कई शहरों में पड़ताल की तो सामने आया कि नकली मावे का कारोबार बड़े लेवल पर चल रहा है।